जिंदगी का असली मजा बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन यादों में है जो हम बनाते हैं। और यही सिखाती है डाई विद जीरो की कहानी। दोस्तों, सोचो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आप इतने बूढ़े हो गए हो कि घूमने फिरने, एडवेंचर करने या न्यू थिंग्स ट्राई करने की एनर्जी ही न बची हो, तो उस पैसे का क्या फायदा? बिल पर्किंस इसी चीज पर जोर देते हैं। लाइफ का असली फॉर्मूला है एक्सपीरियंस प्लस टाइम प्लस मनी का परफेक्ट बैलेंस। किताब की शुरुआत में पर्किंस बताते हैं कि हम बचपन से ही ज्यादा से ज्यादा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो वाली सोच के साथ बड़े होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अभी जीना भी उतना ही जरूरी है। इमेजिन करो, तुमने सालों मेहनत करके लाखों रुपए बचाए और फिर सोचा कि रिटायरमेंट के बाद घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन तब तक या तो बॉडी साथ नहीं देती या फैमिली बिजी हो जाती है। इसीलिए पर्किंस कहते हैं, हर उम्र में, हर स्टेज में अपने पैसे और टाइम का सही इस्तेमाल करो। 20s में एडवेंचर्स करो, 30s में करियर और फैमिली के साथ मेमोरीज बनाओ, 40s 50s में कंफर्ट एंजॉय करो। क्योंकि हर स्टेज की हैप्पीनेस अलग होती है और वापस नहीं आती। पैसे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मत कमाओ, बल्कि जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए इन्वेस्ट करो। पर्किंस एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मेमोरी डिविडेंड। इसका मतलब ये कि जब भी तुम कोई न्यू एक्सपीरियंस लेते हो, वो सिर्फ उसी मोमेंट में खुशी नहीं देता, बल्कि सालों तक याद बनकर रिटर्न देता है। एग्जाम्पल, अगर तुमने 25 साल की उम्र में एक सोलो यूरोप ट्रिप किया, तो उस ट्रिप की यादें, स्टोरीज, फोटोज, फीलिंग्स हर साल तुम्हें हैप्पीनेस देती रहेंगी। और यही है मेमोरी डिविडेंड। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, तो हो सकता है बाद में ना टाइम मिले, ना हेल्थ। इसीलिए ओथर कहते हैं, अपने पैसों को सिर्फ बढ़ाओ मत, उन्हें हैप्पीनेस खरीदने के लिए खर्च करो। पैसे से हैप्पीनेस कैसे खरीदी जा सकती है? सिंपल, एक्सपीरियंसेस पर खर्च करके। कोई एडवेंचर स्पोर्ट ट्राई करना, किसी न्यू सिटी में कल्चर एक्सप्लोर करना, फैमिली के साथ हॉलिडे प्लान करना, ये सब तुम्हें एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। वो कहते हैं, जिंदगी का हर चैप्टर टाइम बाउंड है, और अगर तुमने सही चैप्टर में सही चीज मिस कर दी, तो वो चैप्टर दोबारा नहीं खुलेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम अभी खर्च करते रहे तो फ्यूचर में क्या होगा? पर्किंस इस बैलेंस को समझाते हैं, अपने पैसे ऐसे प्लान करो कि मरते वक्त जीरो के करीब हो। मतलब ये नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओ, बल्कि इतना वाइजली प्लान करो कि तुम्हारा पैसा, टाइम और एनर्जी एक साथ यूज हो जाए। कई लोग इतने ज्यादा बचत करते हैं कि अंत में वो पैसा उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रह जाता है, और वो खुद उसकी वैल्यू नहीं ले पाते। ओथर कहते हैं, अपनी लाइफ को 3 रिसोर्सेज में डिवाइड करो, टाइम, मनी, एनर्जी। यंग एज में टाइम और एनर्जी होती है, लेकिन पैसा कम होता है, तब भी स्मॉल एडवेंचर्स करो। मिडिल एज में पैसा आता है, एनर्जी थोड़ी कम होती है, तब फैमिली और कंफर्ट पर खर्च करो। ओल्ड एज में पैसा और टाइम दोनों होते हैं, लेकिन एनर्जी कम, तब सिंपल प्लेजर्स एंजॉय करो। और सबसे जरूरी, अपने लव्ड वंस के साथ मेमोरीज बनाओ, क्योंकि पैसे का असली वैल्यू तब है जब वो किसी की जिंदगी में खुशी लाए। आखिर में पर्किंस का मैसेज क्लियर है, जीवन को ऐसे जियो कि जब आखिरी सांस लो तो तुम्हें रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये किया होता। दोस्तों, पैसा, समय और ऊर्जा, ये तीनों भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। इन्हें सही समय पर सही जगह खर्च करो, ताकि आखिरी सांस लेते वक्त सिर्फ एक ही एहसास हो, जिंदगी जी ली। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।